नाउ आज हम रिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। नाउ लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं आर के, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीन्स एवरी एलिमेंट इज आइडम्पोटेंट। शो दैट आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 2। मीन्स एक तो हमने यही शो करना है कि आर कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। और सेकंड हमने ये शो करना है कि आर रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 2 है। इट मीन्स 2 इंटू आर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। नाउ सबसे पहले अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमें क्या है गिवन। नाउ एक्स आर को बिलोंग करता है, आर इज ए रिंग विद यूनिटी, तो इट मीन्स 1 भी आर को बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स एक्स प्लस 1 वो जो है वो भी आर को बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो अब x प्लस 1 आर का एलिमेंट है, तो x प्लस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, आर के एलिमेंट का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इट सेल्फ x प्लस 1 आ जाएगा। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहां पे हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर, और x हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। नाउ आल्सो एक तो हमने ये शो कर दिया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है। नाउ फॉर ऑल, अब क्योंकि x और y पहले लेट कर लेते हैं, x और y आर के एलिमेंट हैं, तो x प्लस वाई भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आर को बिलोंग करेगा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इट सेल्फ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स की वैल्यू एज इट इज, वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 9x यहां पे कैंसिल हो जाएगा और y इसके साथ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी विल गेट एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स। एक तो हमारे पास ये एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स आ गया। आल्सो बिकॉज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो y इंटू एक्स भी आर को बिलोंग करेगा। तो R का एलिमेंट है y इंटू एक्स, और रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हमने यहां पे प्रूव कर दी कि 2 है, तो 2 के साथ yx को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सो 2yx मीन्स yx प्लस yx इज इक्वल टू 0। सो yx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस yx। अब इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी दोनों इक्वेशंस की। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। सो हेंस अगर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है, तो इट मीन्स जो आर है दैट विल बी कम्यूटेटिव रिंग। हेंस आर कम्यूटेटिव रिंग भी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ 1 माइनस ए बी इज ए यूनिट। अगर 1 माइनस ए बी यूनिट है तो हमने प्रूव करना है 1 माइनस बी ए इज आल्सो यूनिट, और उसका जो इनवर्स है, यूनिट मीन्स उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है,
अगर वो यूनिट है तो उसका इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस ए बी इनवर्स इंटू ए। तो एक तरह का आपको हिंट भी मिल गया कि 1 माइनस बी ए का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। ठीक है, अब आप यहां से हिंट ले सकते हो कि अगर इसको हम 1 माइनस बी ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। ठीक है, तो वो हम करके दिखा देंगे इसको। नाउ अब हमें गिवन है कि 1 माइनस ए बी इज ए यूनिट। नाउ बिकॉज 1 माइनस ए बी इज ए यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है कि उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये मान लेते हैं कि इट इज इक्वल टू यू। इट मीन्स 1 माइनस ए बी इंटू यू इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यू इंटू 1 माइनस ए बी। तो ये तो हमें गिवन है कि 1 माइनस ए बी यूनिट, तो हमने यहां से ये वाले दो रिजल्ट हमने लिख लिए, और अब हमने प्रूव करना है कि 1 माइनस बी ए बी क्या है, यूनिट। नाउ एक मैं v वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, 1 प्लस बी इंटू यू इंटू ए। तो आपने हिंट कहां से लेना है, यहां से। ठीक है, 1 प्लस बी, अब 1 माइनस ए बी के इनवर्स को हमने u लेट किया है, तो यहां पे मैंने वैल्यू इसकी u सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 1 प्लस बी इंटू यू इंटू ए, तो ये मैंने वैल्यू कंसिडर कर ली किसकी, v की। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस बी इंटू ए को मल्टीप्लाई करके देखूंगा किसके साथ, v के साथ। मीन्स 1 माइनस बी ए इंटू वी। वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नो v की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस बी यू ए। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी ए। 1 माइनस बी ए को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 माइनस बी ए को मल्टीप्लाई किया बी यू ए के साथ। नाउ 1 माइनस बी ए प्लस, अब यहां फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, दैट इज 1 माइनस बी ए इंटू बी यू ए। नाउ 1 माइनस बी ए एज इट इज। अब पहले सबसे पहले बी कॉमन लिया, प्री कॉमन मतलब हमने कॉमन लिया बी, और ये हमारे पास आ गया यू, ए बी यू इंटू ए। बी भी कॉमन ले लिया, ए भी कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट हमारे पास बी ए प्लस बी। अब यू भी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ए बी इंटू यू इंटू ए। नाउ अब 1 माइनस ए बी इंटू यू, 1 माइनस ए बी इंटू यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो 1 माइनस ए बी इंटू यू की यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 माइनस बी ए प्लस बी इंटू 1 इंटू ए। तो ये हमारे पास बी इंटू ए आ जाएगा। अब बी इंटू ए कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बी नेगेटिव ऑफ बी ए के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर बी को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस बी ए के साथ, दैट वी विल आल्सो गेट इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स v जो है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। सो देयरफॉर 1 माइनस बी इंटू ए इज ए यूनिट एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू v। तो एक पार्ट तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, ये यूनिट है, और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, b। और v किसके इक्वल है, v की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, 1 प्लस बी इंटू यू इंटू ए। 1 प्लस बी, यू की वैल्यू क्या थी, यू हमारे पास था 1 माइनस ए बी का होल इनवर्स इंटू ए। तो यहां पे हमारे दोनों काम हो गए, तो हमने यूनिट भी प्रूव कर दिया, तो v इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। और v की वैल्यू हमने कहां से कंसिडर की थी, v की वैल्यू ये वाली कंसिडर की थी, ठीक है। और ये हिंट हमें कहां से मिला था, यहां से, ठीक है, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दी Zn अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल n, a बिलोंग्स टू Zn इज ए यूनिट इफ एंड ओनली इफ a और n की जीसीडी हमारे पास क्या आएगी, 1। मीन्स अगर आपने Zn के यूनिट फाइंड करने हैं तो हम वो कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास, जिनकी n के साथ जीसीडी क्या होगी, 1।
जैसे अगर Z8 की बात करें तो Z8 में 8 के साथ किस किस की GCD 1 है? 1 की, 3 की, 5 की, 7 की। तो ये Z8 में यूनिट होंगे। सिमिलरली अगर Z6 की बात करें तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1 एंड 5, तो 1 और 5 यूनिट होंगे। अगर Z9 की बात करें तो इसमें यूनिट कौन कौन से आ जाएंगे? Z9 के यूनिट 1, 2, 4, 7 एंड 8। तो ये सारे के सारे इसके यूनिट होंगे। और अगर Z5 की बात करें तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था, Z5 तो फील्ड है, इट इज ए नॉन जीरो, ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो ये फील्ड होगी। ठीक है, तो Z5 के अगर यूनिट्स की बात करें तो क्योंकि ये फील्ड है तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा। और वैसे भी 5 के साथ GCD 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, सबकी GCD 1 होती है क्योंकि प्राइम नंबर है। तो सारे नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट आएंगे। ठीक है, नाउ अब इसका प्रूफ करते हैं। नाउ लेट A बिलोंग्स टू Zn बी ए यूनिट। और अगर यूनिट है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा Zn में। सो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Zn सच दैट A इंटू B इज इक्वल टू 1 होगा अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल n। या हम ये भी लिख सकते हैं A इंटू B इज कॉन्करेंट टू 1 मॉड्यूल n। इट मीन्स जो A इंटू B है जो -1 दैट विल बी मल्टीपल ऑफ n। तो n डिवाइड करेगा A इंटू B -1 को, मीन्स A B -1 मल्टीपल होगा n का फॉर सम इंटीजर Q। सो दिस कैन बी रिटन एज AB प्लस -nQ इज इक्वल टू 1, मीन्स A इंटू B प्लस -Q इंटू n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो देयरफॉर A और n की GCD क्या आ गई हमारे पास? 1। क्योंकि हमें पता है नंबर थ्योरी का रिजल्ट कि अगर दो नंबर की GCD 1 है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर P एंड Q सच दैट P इंटू एक्स प्लस Q इंटू वाई इज इक्वल टू 1 होगा। तो यही रिजल्ट हमने यहां पे लगा दिया। तो ये तो हमने शो कर दिया कि अगर A यूनिट है तो A और n की GCD 1 होगी। नाउ कन्वर्स पार्ट करेंगे इसका। नाउ लेट A और n की GCD 1 है, तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट देयर एग्जिस्ट x एंड y सम इंटीजर सच दैट ax प्लस ny क्या होगा? इज इक्वल टू 1 होगा। नाउ डिवाइड x बाय n। अब x को डिवाइड करेंगे n के साथ, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय डिवीजन एल्गोरिथम n इंटू क्यू प्लस r, वेयर r की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की यहां पे, तो a इंटू एन क्यू प्लस r प्लस एन वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल। न इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए आर इज इक्वल टू n टाइम्स माइनस ए क्यू माइनस वाई प्लस 1। तो ये तो n का मल्टीपल है। जब ए आर को डिवाइड करेंगे n के साथ तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर a अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल a इंटू आर अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल n क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर a हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय डेफिनेशन इज ए यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक p। p अगर प्राइम नंबर है और रिंग की कैरेक्टरिस्टिक p है, देन वी आर टू शो दैट a प्लस बी टू द पावर p इज इक्वल टू क्या आएगा? a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p। मीन्स अगर r कम्यूटेटिव रिंग है
और उसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास 5 है, तो a प्लस बी टू द पावर 5 किसके इक्वल होगा? a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 के इक्वल। क्योंकि करेक्टरिस्टिक 5 है तो 5 इंटू एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और अगर a प्लस बी की पावर 5 को ओपन करें, आइडेंटिटी लगाएं, तो a प्लस बी की पावर 5 क्या आ जाएगा? a टू द पावर 5 प्लस 5a टू द पावर 4b, 5c1, 5c2 विच इज 10a क्यूब b, a क्यूब b स्क्वायर, 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a इंटू बी टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। अब ये सारे के सारे 5 के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो ये सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक रिंग की करेक्टरिस्टिक 5 है। तो ये तो 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा? a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5। ठीक है, तो यही काम हमने यहां पे करना है। नाउ अब रिंग की करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? रिंग की करेक्टरिस्टिक p है, तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r। और साथ में कम्यूटेटिव है, क्योंकि ये रिजल्ट हम तभी लगा सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी अगर कम्यूटेटिव रिंग हो। मीन्स आइडेंटिटी हम तभी लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर r कम्यूटेटिव हो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्योंकि अगर r कम्यूटेटिव नहीं है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ba प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर r कम्यूटेटिव नहीं है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल आएगा, लेकिन अगर कम्यूटेटिव है तो ये एक तरह की आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। तो सिमिलरली कम्यूटेटिव है, तो यहां पे a प्लस बी टू द पावर p हमारे पास क्या आ जाएगा? PC0, स्टार्टिंग करेंगे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, PC0 विच इज 1 a टू द पावर p। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा PC1 a टू द पावर p माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1। नेक्स्ट इज PC2 a टू द पावर p माइनस 2b स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस PC p माइनस 1 a टू द पावर 1 b टू द पावर p माइनस 1 प्लस PCP की वैल्यू लास्ट टर्म जो है 1 आ जाएगी b टू द पावर p। अब ये सारे के सारे p के मल्टीपल हैं यहां तक, तो ये तो 0 हो जाएगा। नाउ p डिवाइड, यहां पे हम लिख सकते हैं p डिवाइड PCR, अगर r की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। ये भी p का मल्टीपल होगा, ये भी p का मल्टीपल होगा, अप टू कहां तक? यहां तक। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे? 0। So therefore a प्लस b टू द पावर p क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p। Hence proved. Next is show that in a ring R a non-zero idempotent element cannot be a nilpotent। कि अगर नॉन जीरो कोई आइडमपोटेंट एलिमेंट हमारे पास है तो वो निलपोटेंट नहीं हो सकता। नाउ लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बी एन आइडमपोटेंट एलिमेंट। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये आइडमपोटेंट है, ये तो गिवन है, आइडमपोटेंट एलिमेंट हमने मान लिया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और हमने प्रूव करना है कि ए कैन नॉट बी निलपोटेंट, ए कैन नॉट बी nilpotent if possible let a be a nilpotent element, a be a nilpotent element and with the degree of nilpotency हम कंसिडर कर लेते हैं इज इक्वल टू n। तो इट मीन a टू द पावर n हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। नाउ अब a स्क्वायर क्योंकि a के इक्वल है, तो a क्यूब की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? a से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल है तो दैट इज इक्वल टू a, तो a क्यूब a के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली a टू द पावर 4 की बात करें
तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a⁴ इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से ए के इक्वल है। सिमिलरली सो एंड कंटिन्यू लाइक दिस वी विल गेट a⁴n इज इक्वल टू ए। अब a⁴n क्योंकि 0 के इक्वल है, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने कंसिडर किया था a हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction, so our supposition is wrong. Hence in a ring R a non-zero idempotent element cannot be a nilpotent element. Now next is, if A is a nilpotent element of ring R, then 1 minus A is a unit. Now let R be a ring. R तो हमें रिंग गिवन है. Now because A is nilpotent element, तो उसकी कोई ना कोई डिग्री होगी नीलपोटेंसी की. सो लेट डिग्री ऑफ नीलपोटेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एन. इट मीन्स a⁴n हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. और अब हमने प्रूव करना है कि 1 माइनस ए यूनिट है. नाउ लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a⁴n माइनस 1. नाउ अब 1 माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ, वी विल गेट 1 माइनस ए इंटू यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a⁴n माइनस 1. सबसे पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर a³ एंड सो ऑन अप टू a⁴n माइनस 1. फिर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस ए स्क्वायर माइनस a³ एंड सो ऑन माइनस a⁴n माइनस 1 एंड माइनस a⁴n. ठीक है, तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा. कंटिन्यू लाइक दिस, और हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस a⁴n. अब a⁴n क्योंकि 0 है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. सो 1 माइनस ए हमारे पास 1 माइनस ए इंटू यू इज इक्वल टू 0. सिमिलरली u इंटू 1 माइनस ए 1 आ जाएगा यहाँ पे. सिमिलरली u इंटू 1 माइनस ए भी हमारे पास 1 आ जाएगा. सो देयरफॉर 1 माइनस ए इज ए यूनिट, एंड उसका जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स u के इक्वल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट R बी ए रिंग विद मोर देन 1 एलिमेंट and let for each A belongs to R there exists B belongs to R such that A into B A is equal to A. Then we have to prove that B into A into B is equal to B and R is a division ring. Very important question. Now first of all, ये 2 रिजल्ट प्रूव करने से पहले हम एक और रिजल्ट प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन में. नाउ लेट ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर करें आर का. नाउ वी क्लेम दैट, यहां पे हम क्लेम करने लगे हैं कि इफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा. और सिमिलरली अगर x इंटू ए 0 है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. नाउ कंसिडर a इंटू बी प्लस एक्स इंटू ए. नाउ ये हमारे पास आ जाएगा ए बी. सबसे पहले a के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए एक्स इंटू ए. नाउ दिस इज इक्वल टू ए बी ए प्लस ए एक्स ए. नाउ a इंटू बी इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है, दैट इज a. और a इंटू एक्स हमने यहां पे 0 कंसिडर किया है, तो यहां पे तो 0 तो लेट करना है ना.
लेट ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है सच दैट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने प्रूव क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ ए इंटू एक्स हमारे पास जीरो है, तो जीरो इंटू ए, सो ये हमारे पास आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के इक्वल। लेकिन हमें यहां पे गिवन है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू बी ए बी ए इज इक्वल टू ए। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ गया, मीन्स यहां पे हमारे पास आ गया ए सी ए इज इक्वल टू ए, लेकिन हमें बी तो यूनिक नंबर था, तो इट मीन्स जो सी है दैट इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा। सी मीन्स बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। अब सी मैंने यहां पे इसको बी प्लस एक्स को कंसिडर किया था। नाउ बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली अगर एक्स इंटू ए की जीरो, एक्स इंटू ए जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। नाउ अब हम हमारे मेन प्रूफ पे आते हैं। नाउ सबसे पहले प्रूव करेंगे बी ए बी इज इक्वल टू बी। नाउ ए बी ए इज इक्वल टू ए गिवन है, तो बी के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए इंटू बी ए इज इक्वल टू बी इंटू ए। नाउ इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, बी ए इंटू बी ए माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस कैन बी रिटन एज बी ए बी माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक तरह का ये हमारे पास x आ गया। नाउ x इंटू ए इज इक्वल टू जीरो है, तो x क्या है हमारे पास आएगा, जीरो। फ्रॉम दिस वी विल गेट b इंटू ए इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स बी ए बी इज इक्वल टू बी। तो एक तो हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए ए बी ए इज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ए बी ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से वही बात कि x इंटू ए अगर जीरो है तो ये दोनों प्रूफ हैं। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, तभी इन दोनों से ही हम ये वाला प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो x इंटू ए जीरो है, तो इट मीन्स a इंटू बी माइनस वन जीरो होगा, मीन्स a इंटू बी वन आएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट b इंटू ए इज इक्वल टू वन, इट मीन्स a हमारे पास क्या आ गया, यूनिट। अब यूनिट है, लेकिन a हमने क्या किया था, नॉन जीरो एलिमेंट। इट मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट अगर यूनिट है तो इंप्लाइज r हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवीजन रिंग। और अगर कम्यूटेटिव गिवन होता तो r फील्ड हो जाता, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवीजन रिंग। नाउ नेक्स्ट इज शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीग्रल डोमेन, एनी इंटीग्रल डोमेन विद 6 एलिमेंट्स। मीन्स 6 एलिमेंट्स की कोई भी इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ लेट इफ पॉसिबल let R be an integral domain, let R be an integral domain with 6 elements। now अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो इट मीन्स R जो है अंडर एडिशन हमारे पास क्या आएगा, अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। now 2 divides order of R and 3 also divides order of R। अब हमने कॉचीज एक थ्योरम की थी, ठीक है, उसकी जस्ट स्टेटमेंट आपको मैंने करवाई थी कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, तो उस ग्रुप में एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, p के इक्वल। तो यहां पे 2 और 3 प्राइम नंबर हैं जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट ए सच दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, 2 के इक्वल। सिमिलरली 3 के कॉरस्पॉन्डिंग देयर विल एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट बी सो दैट ऑर्डर ऑफ बी क्या आएगा, 3 के इक्वल। अब क्योंकि जो आर है अंडर एडिशन है और ए का ऑर्डर 2 है, इट मीन्स 2 इंटू ए क्या आएगा, 0। सिमिलरली 3 इंटू बी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जो आर है दैट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन।
नाउ ए, क्योंकि बी आर को बिलोंग करता है तो बी प्लस डी वो भी आर को बिलोंग करेगा, मीन्स 2b वो भी आर को बिलोंग करेगा। नाउ a, 2b बिलोंग्स टू आर, दोनों नॉन जीरो है क्योंकि a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है। नाउ a इंटू 2b करें तो वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2ab, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2a इंटू बी। अब 2 इंटू ए हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 आ गई, ना तो a 0 है ना b 2b 0 है, बट नाइदर a इज 0 नॉर 2b 0, सो इट मीन्स r तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, सो इंप्लाइज r इज नॉट इंटीग्रल डोमेन विच इज कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि r तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीग्रल डोमेन विद 6 एलिमेंट्स।